देवादिदेव महादेव की महिमा को समझ पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। धर्मशास्त्रों में तो इसका उल्लेख मिलता ही है। साथ ही साथ वर्तमान समय में भी कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर लोग केवल श्रद्धा से ही शीश झुकाते हैं। पुरातत्व वैज्ञानिक भी इनके आगे हार मान चुके हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित भगवान भोलेनाथ के 6 ऐसे ही रहस्यमयी मंदिरों के बारे में आज हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं मित्रों कि वे 6 मंदिर आखिर हैं कौन से और क्या हैं उन मंदिरों से जुड़े हुए रहस्य। तो मित्रों, इन रहस्यों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे जब कोई ऐसी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, पहला मंदिर है तपते पहाड़ पर एसी जैसी ठंडक वाला शिव मंदिर। टिटलागढ़ उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। इसी जगह पर एक कोमेड़ा पहाड़ है जिस पर स्थापित है ये अनोखा शिव मंदिर। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन मंदिर में अंदर गर्मी का कोई असर नहीं होता। यहाँ एसी से भी ज़्यादा ठंडक होती है। हैरानी का विषय यह है कि यहाँ प्रचंड गर्मी के चलते मंदिर परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा रहना भी दुश्वार होता है, लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते ही एसी से भी ज़्यादा ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है। हालांकि यह वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही सीमित रहता है। बाहर आते ही प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे का क्या रहस्य है, आज तक वैज्ञानिक भी इसका पता लगाने में नाकाम रहे हैं। दूसरा रहस्यमयी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर में सरगम गूंजती रहती है। तमिलनाडु में 12वीं सदी में चोल राजाओं ने ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। बता दें कि ये बेहद ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ की सीढ़ियों पर संगीत गूंजता रहता है। इस मंदिर को बेहद खास वास्तुशैली में बनाया गया है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर 3 सीढ़ियाँ हैं जिन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देने लगती है। लेकिन इस संगीत के पीछे का क्या रहस्य है, इस पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। यह मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यहाँ देवताओं के राजा इंद्र के सफ़ेद हाथी ऐरावत ने शिव की पूजा की थी। इस वजह से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर रखा गया है। यह भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के राजा यम, जो एक ऋषि के शाप द्वारा शापित थे और शरीर की जलन से पीड़ित थे, इसके बाद वे इसी मंदिर परिसर में आए और मंदिर परिसर में बने पवित्र जल से स्नान कर भोलेनाथ की पूजा की। इसके बाद वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। यही वजह है कि मंदिर में यम की छवि भी अंकित है। बता दें कि यह मंदिर महान जीवंत चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है। साथ ही इसे यूनेस्को के ओर से वैश्विक धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। तीसरा रहस्यमयी मंदिर उन्नाव जिले में बोधेश्वर महादेव के नाम से स्थित है। बांगरमऊ उन्नाव नगर के दक्षिण कटरा बिल्लौर मार्ग पर स्थित है। बोधेश्वर महादेव मंदिर की अद्भुत कथा है। कथा मिलती है नेवल के राजा को पंचमुखी शिवलिंग, नंदी और नवग्रह स्थापित करने का बोध स्वयं भगवान भोलेनाथ ने कराया था। इसी के चलते मंदिर का नाम भी बोधेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। कहा जाता है कि जब राज्यकर्मी रथ पर शिव, नंदी और नवग्रह को लेकर आ रहे थे, तभी वह रथ राजधानी में प्रवेश करते ही भूमि में धंसने लगा। इसके बाद तमाम प्रयास किए गए लेकिन रथ नहीं निकल पाया। फिर राजा ने उसी स्थान पर सभी प्रतिमाओं की स्थापना करवा दी। तभी से ही भक्त बोधेश्वर मंदिर में असाध्य बीमारियों की अर्जियां लगाने के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है इस शिवलिंग के सच्चे मन से स्पर्श मात्र से ही भक्तों की समस्त बीमारियां दूर हो जाती हैं। यही नहीं, मंदिर में अर्धरात्रि में दर्जनों सांप पंचमुखी शिवलिंग को स्पर्श करने आते हैं, फिर जंगल में वापस लौट जाते हैं। कहा जाता है आज तक इन सांपों ने किसी भी स्थानीय नागरिक को कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। यह केवल शिवलिंग को स्पर्श करके वापस लौट जाते हैं। चौथा अद्भुत मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में बसा बृहदीश्वर मंदिर बहुत ही अद्भुत है। यहाँ स्थापित
शिवलिंग का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। बता दें, इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर ही बाबा नंदी स्थापित हैं। उनकी मूर्ति भी एक ही पत्थर से निर्मित है। इस मंदिर का आर्किटेक्ट बेहद ही शानदार है। यहाँ लाइट बंद होने के बाद भी भक्त शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधे नंदी बाबा पर पड़ती है, उसका रिफ्लेक्शन सीधे शिवलिंग पर पड़ता है और इस तरह से शिवलिंग साफ साफ नजर आता है। अगला रहस्यमय मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित है। छत्तीसगढ़ के मरोदा गांव में भोलेनाथ का एक अनोखा मंदिर स्थित है। इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार हर दिन 6 इंच से 8 इंच तक बढ़ता है। बता दें, इस शिवलिंग में प्रकृति प्रदत्त जल लहरी भी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे जमीन से ऊपर आती जा रही है। यही स्थान भूतेश्वर भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शंकर पार्वती ऋषि मुनियों के साथ आश्रम में भ्रमण करने आए थे, तभी यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। पुराणों में भी इस भूतेश्वर नाथ शिवलिंग का नाम लिया जाता है, जहाँ इसे भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। शिव के इस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए यूं तो यहाँ हरदम ही मेला लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ कुछ ज़्यादा ही लंबी कतारें लग जाती हैं। अब अंतिम रहस्यमयी मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका रहस्य सुलझाने में वैज्ञानिक भी आज तक असमर्थ रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर का रहस्य भी आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती हैं। इस विषय पर काफ़ी रिसर्च हो चुका है, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंगा नदी की सीढ़ियों से पत्थर छूकर गुजर रहा हो। ये किस वजह से होता है, आज तक वैज्ञानिक भी इसका पता नहीं लगा पाए हैं। तो इसी के साथ मित्रों वीडियो संपन्न होती है। राधे राधे मित्रों।